सागर सर हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सभ्यताओं के स्थलों की बात करेंगे। पिछली वीडियो में आपने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी पढ़ी और भी बाकी है, अभी लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। देखिए, अब पार्टों के हिसाब से चलते रहेंगे। देखिए, सभ्यता क्या है, ये जैसे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं वैसे ही हमसे पहले और लोग जीवन यापन कर चुके थे और किन्हीं कारणों से उनकी सभ्यता समाप्त हो गई। उन्हीं के बारे में पढ़ना है सिर्फ। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैं नहीं कहता कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप दुनिया के कोई से भी स्थल पढ़ लें, दुनिया का कोई सा भी स्थल पढ़े, कोई सी भी सभ्यता का, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो ईरान इराक की हो, चीन की सभ्यता हो, भारत की हो, भारत में कोई सी राज्य की सभ्यता हो, कोई सी सभ्यता का कोई सा स्थल हो, वो जो स्थल है उनमें तीन बातें सेम मिलेंगी आपको। जिस स्थल के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं उसकी स्थिति कहां पर है, यानी कौन से देश में है, कौन से प्रांत में है, वहां जिला कौन सा है और नदी कौन सी है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी अगर बात आती है तो उसकी खोज और खुदाई की बात आती है, कब खोज और खुदाई हुई और किसके द्वारा की गई। तीसरी बात, जब उसमें खुदाई का कार्य हुआ तो उसमें क्या प्राप्त हुआ, और उसके अलावा सामान्य जानकारी का अध्ययन कर ही लेंगे हम। अब देखिए, जैसे हड़प्पा की बात कर रहे थे अब, तो ये जो स्थल है ये सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल माना जाता है। ये ऐसे दर्शाया है मैंने, सिंधु सभ्यता की बात कर रहा हूं। मैंने कहा ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है। अब देखिए, उन तीन बातों की बात करते हैं। मैंने कहा ये जो स्थल है हड़प्पा की अगर बात करें तो ये जो स्थल है ये पाकिस्तान देश में है, पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का भी एक वहां पर प्रांत आता है, पंजाब प्रांत है, और जिला अगर पूछ ले जाए तो मांटगोमरी जिला है, और नदी पूछ ले जाए तो रावी नदी है। मैंने कहा एक ही लाइन में चार क्वेश्चन है। हड़प्पा जो स्थल है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले की रावी नदी के किनारे पर विकसित हुआ। लेकिन इसकी खोज और खुदाई की बात करते हैं तो उससे पहले ये देखते हैं कि ये जो हड़प्पा नामक स्थल है इसका सबसे पहले उल्लेख किसके द्वारा किया गया। खोज खुदाई अभी नहीं करवानी है। मैंने कहा इसका सबसे पहले अगर उल्लेख करने वाला व्यक्ति पूछ ले जाए कि भाई सबसे पहले उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, तो इसका सबसे पहले जो उल्लेख किया गया है वो 1826 में, जी हां 1826 में इसका सबसे पहले उल्लेख चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। चार्ल्स मैसन के द्वारा इसका सबसे पहले उल्लेख किया गया। इसने इस स्थल के बारे में लोगों को बताया कि भाई अगर इस स्थल की यहां पर कोई खुदाई करें तो उसमें कोई ना कोई सभ्यता मिल सकती है, लेकिन लोगों ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ समय बाद मैं ये कह सकता हूं कि 1856 में, अब देखिए 1853 से 1856 का दौर एक वो दौर है जहां पटरियां बिछवाई जा रही थी, ट्रेन चली, सबसे पहले जो ट्रेन चली वो मुंबई से थाने तक चली सब। ठीक है। तो 1856 में दो बंधु हैं, एक तो जॉन बर्टन है और दूसरा है विलियम बर्टन। इनको बर्टन बंधु भी कह सकते हैं। ठीक है। 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दो नामक बंधुओं ने लाहौर से कराची तक रेलवे ट्रैक बिछवाया, रेलवे ट्रैक बिछवाया साहब, रेलवे ट्रैक बिछवाया। अब जैसे ही ये जो स्थल है ये बीच में आ गया लाहौर और कराची के, तो यहां भी पटरियां बिछवाई। अब पटरियां बिछवाई तो इसकी खुदाई जैसी हुई, पूर्णतः खुदाई नहीं हुई, इसमें उत्खनन कार्य नहीं हुआ अभी, बस पटरियां बिछवाई गई। तो जैसे ही पटरियां बिछवाई तो इनमें क्या है, थोड़ी सी खुदाई हुई तो उसमें खुदाई से कुछ ईंटें निकलती रही। अब लोग क्या करते थे, यहाँ अपने भवन निर्माण के लिए वहां से ईंटें निकलती
और फ्री फोकट में अपने घरों पर ले जाते और उनमें यानी कि फ्री फोकट में ही घर बनाने लगे ये ईंटों से। तो यहाँ पर जैसी ईंटें लगे, लेकिन उन लोगों ने इस जगह पर ध्यान नहीं दिया कि ईंटें क्यों निकल रही हैं, और ना यहाँ पर ध्यान दिया गया। जॉन बेटन और विलियम बेटन ने रेलवे ट्रैक जरूर बिछवाया, लेकिन इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई ये ईंटें क्यों निकल रही हैं। फिर कुछ समय बाद, अब देखिए कुछ समय बाद, मैं 1861 की बात कर रहा हूं, थोड़ा टॉपिक से हटके है। 1861 में एक व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इस अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। अब देखिए मैंने कहा 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। अब जैसे ही भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, जनक कहलाए साहब। अगर आपसे यही पूछ जाए कि भाई भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, तो आपको यहां जवाब देना है 1861 में जो कनिंघम था भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करने वाला, उनको ही भारतीय पुरातत्व विभाग का, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। इसके अलावा देखिए और क्या किया कनिंघम ने। इन्होंने फिर और बढ़ते हुए दौर में 1875 में ये जो हड़प्पा नामक स्थल है, इस हड़प्पा नामक स्थल की रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। देखिए मैंने कहा ये जो स्थल है, इसका जैसे ही भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, तो 1875 में कनिंघम ने ही इस हड़प्पा नामक टीले के विषय में ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भाई यहाँ पर खुदाई कार्य होना चाहिए, यहाँ पर कोई सभ्यता दबी पड़ी है। फिर क्या हुआ देखिए, 1904 में सर जॉन मार्शल को इस भारतीय सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक भी बनाया गया। अब देखिए, अब ये जो स्थल है, इसका अगर उत्खनन कार्य पूछ ले जाए कि भाई उत्खनन कार्य कब किया गया, उत्खनन कार्य तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कई बार पूछा जाता है। हड़प्पा नामक टीले का सबसे पहले जो उत्खनन कार्य किया गया वजूद वाला कि जहां से कुछ प्राप्त हो सके, वो 1920-21 में किया गया। 1920-21 में इसका उत्खनन कार्य दयाराम साहनी के निर्देशन में किया गया। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा नामक जो सभ्यता है, हड़प्पा नामक जो टीला है, उसका सबसे पहले उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया, तो आपको वहां जवाब देना है दयाराम साहनी के निर्देशन में किया गया 1920-21 में। लेकिन ये तो बहुत लो लेवल की परीक्षाओं के क्वेश्चन हो गए। अगर और ज्यादा हाई स्टैंडर्ड की परीक्षा में पूछ ले जाए कि भाई हड़प्पा नामक टीले का जब खुदाई का कार्य हुआ दयाराम साहनी के निर्देशन में, तो उनके सहयोगकर्ता कौन थे, यहां से क्वेश्चन थोड़ा बड़ी परीक्षाओं का क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसके सहयोगकर्ताओं की अगर बात करें तो 3 व्यक्ति हैं। एक तो है मार्टन व्हीलर है, ठीक है साहब। दूसरा है अर्नेस्ट मैके, ठीक है साहब। और तीसरा है माधव स्वरूप वस। ये 3 व्यक्ति जो हैं पूरे सहयोग करता है। मैंने कहा इसका उत्खनन कार्य जो किया गया 1920-21 में दयाराम साहनी के निर्देशन में किया गया, लेकिन सहयोगकर्ता 3 हैं, मार्टिन व्हीलर, अर्नेस्ट मैके और माधव स्वरूप वस। इन्होंने इनका सहयोग किया। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ ले जाए कि भाई इसका उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में किया गया, तो दयाराम साहनी करना है। लेकिन सहयोगकर्ता पूछ ले जाए जब आपको इनका नाम लेना है। अब देखिए जब इसमें खुदाई का कार्य हुआ तो इसमें क्या प्राप्त हुआ ऐसा, देखिए साक्ष्यों की बात करते हैं। साक्ष्यों की बात करते हैं कि साक्ष्य क्या प्राप्त हुए। देखिए साक्ष्यों की जो बात करते हैं
तो इसमें श्रमिक आवास मिला, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास मिला। नाम से उल्लेखित है कि मजदूरों के ठहरने की व्यवस्था रही होगी। इसके अलावा देखिए और क्या प्राप्त हुआ साहब, इसके अलावा यहां से एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ, एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ जो जिसमें 12 कक्ष थे और इसकी ये 12 कक्ष थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसमें कक्षों की संख्या कितनी थी, मैंने कहा हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ जिसमें 12 कक्ष थे और इसकी जो लंबाई चौड़ाई अगर पूछ लिया जाए तो 55 बाई 43 इतनी इसकी लंबाई चौड़ाई है। ऐसे इस तरीके से तो विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, इसके अलावा यहां से देखिए R37 नामक एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। कब्रिस्तान, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि भाई R37 नामक कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ है तो आपको ये कहना है कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। टू द पॉइंट पूछे जाएंगे। देखिए इसमें से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे एच संस्कृति भी कह सकते हैं, इसे हम एच संस्कृति, एच संस्कृति, इसे विदेशी कब्र भी कह सकते हैं, विदेशी कब्र। ये कई सारे क्वेश्चन बन गए। वैसे डायरेक्ट टू द पॉइंट यहां से पूछा जाएगा कि 837 नामक कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ है तो हड़प्पा कहना है। एच संस्कृति या विदेशी कब्रों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए तो भी आपको क्या कहना है, ये हड़प्पा कहना है। इसके अलावा देखिए ये यहां से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है। अगर आपसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए तो हड़प्पा से प्राप्त हुए। ये विद्वानों ने एक धरती माता का रूप माना है। ठीक है, पौधे तो वहीं से होते हैं। इसके अलावा यहां से 16 धातुओं को गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। 16 धातुओं को गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। यहां से सर्वविहीन मूर्ति मिली है साहब, सर्वविहीन मूर्ति प्राप्त हुई है। यहां से और भी कई सारे साक्ष्य हैं। जैसे धातुओं की बात करें तो यहां से कांसे का आईना मिला है, कांसे का आईना मिला है। यहां से कांसे का स्वास्तिक चिन्ह मिला है। जी हां, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कांसे का स्वास्तिक चिन्ह मिला है। अगर कांसे का आईना पूछ लिया जाए या कांसे का स्वास्तिक चिन्ह पूछ लिया जाए तो आपको कहना है हड़प्पा से मिला है। और देखिए ये जो है आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की देन, तो आपको वहां करना है स्वास्तिक चिन्ह। ये स्वास्तिक चिन्ह जो है इसे मांगलिक चिन्ह भी बोला जाता है, इसे क्षेत्रीय भाषा में साथियों भी बोले। जो भी शादी विवाह होते हैं तो दरवाजे पर काढ़ा जाता है, ये वही चिन्ह है। तो हड़प्पा सभ्यता की देन स्वास्तिक चिन्ह। इसके अलावा देखिए और अगर बात करें तो यहां से तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है, तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है। यहां से तांबे की पंचलड़ी प्राप्त हुई है, तांबे की पंचलड़ी। जैसे कांसे का आईना था वही कांसे का स्वास्तिक चिन्ह है। ठीक है, ये कालीबंगा से भी मिला है। अच्छा, ये तांबे का पैमाना है और तांबे की पंचलड़ी। पंचलड़ी क्या होती है, जैसे राजा महाराजा देखोगे जैसे दूल्हा होता है ना, दूल्हा शेरवानी में पहनता है, 1 लड़ी 2 लड़ी 3 लड़ी पंचलड़ी सी, वही पंचलड़ी है। ऐसी तांबे की पंचलड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक यहां से पीतल का इक्का मिला है, पीतल का इक्का, यानी कि इक्का गाड़ी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसके अलावा 18 उंगलियों के प्रमाण मिले,
18 उंगलियों के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा यहां से एक लंबी गर्दन वाला मर्तवान मिला है। मर्तवान जो ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, ऐसे करके इस तरीके से मटका टाइप का सा, ये पतली गर्दन वाला ऐसा मर्तवान मिला है। ठीक है, यहां से पतली गर्दन वाला मर्तवान मिला है। तो इस तरीके से यहां से और भी जैसे टीलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहां से टीलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जो टीलों के साक्ष्य प्राप्त हुए, आपसे ये कह सकते हैं भाई हड़प्पा जो स्थल है वो एक टीला ही तो है, तो टीलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अच्छा, इस वाले टीले को ये मार्टिन व्हीलर जो है, इसे ये जो मार्टिन व्हीलर जो है, इन्होंने माउंट एवी कहा है। माउंट एवी ये नाम दे दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि टीलों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो आप ये कहोगे कि हड़प्पा से प्राप्त हुए ऐसा। और देखिए ये हड़प्पा जो है, यहां ये हड़प्पा जो है ये सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी मानी गई है। सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, तो आपको वहां कहना है कि हड़प्पा है साहब। लेकिन ये कहने का श्रेय किसको जाता है? श्रेय तो आप वहां पाओगे सर जॉन मार्शल को जाता है। यानी कि सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली राजधानी हड़प्पा को कहा है। यानी कि अगर आपसे देखिए, आप दो क्वेश्चन बन गए, पूछ ले जाए कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली राजधानी किसने कहा है, तो आपको ये नाम लेना है, सर जॉन मार्शल। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, तो फिर आपको क्या करना है, ये हड़प्पा करना है। इस तरीके से करना है। और देखिए यहां से और भी कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से सोने का कंगन मिला है। जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां से सोने का कंगन, यहां से 6 लड़ी का सोने का हार। मैंने कहा ना, जैसे हम समाज में आज जीवन यापन कर रहे हैं, वैसे ये लोग समाज में जीवन यापन पहले कर चुके थे। आज हम साधन संपन्न लोग हैं, वैसे ये लोग थे। ऐसी सभ्यता की बात कर रहा था मैं। अब देखिए ये जो स्थल है, ये हड़प्पा, यहां से सर्वाधिक लिखी हुई मोहरों की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लिखी हुई मोहरों की साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो आपको ये नाम लेना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मोहरों की साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो आपको मोहनजोदड़ो लेना है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। मैंने कहा, पुनः सुन लीजिए, अगर सर्वाधिक लिखी हुई मोहरें पूछ ले जाए कि कहां से प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा करना है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले जाए कि सर्वाधिक मोहरों की साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो आपको ये कर देना है मोहनजोदड़ो। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहां से एक क्वेश्चन और बन जाएगा। ये जो है हड़प्पा, यहां से अलंकृत मोहरों की साक्ष्य प्राप्त हुई। अलंकृत मोहरें, अगर आपसे पूछ जाए अलंकृत मोहरों की साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप ये कहोगे। देखिए मोहरों से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि सर्वाधिक मोहरों की साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अलंकृत मोहरों के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। सर्वाधिक लिखित मोहरों के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। बटन के आकार की मोहरें ये तुम्हारा लोथल से मिली हैं। ठीक है। इस तरीके से जो है कई क्वेश्चन बन जाते हैं। सामान्य जानकारी में बता चुका हूं ये। इसके अलावा देखिए, जब इस सभ्यता में कोई आदमी अगर मर जाता था, तो उसको जलाया नहीं जाता था, उनको दफनाया जाता था। जैसे आज मुस्लिम वर्ग के लोग करते हैं, वैसे ही ये जो लोग थे, ये शवों को, मृत शरीर को, यानी कि शवदान का जो प्रकार था इनका, वो दफनाने का था। लेकिन मोहनजोदड़ो में जलाते थे। वैसे असल रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार से शवदान होता था, जिनको आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। पूर्ण शवदान, आंशिक शवदान और कलश शवदान, जिनमें कलश शवदान सबसे फेमस था। लेकिन यहां पर मृत शरीर को दफनाया जाता था, ना कि जलाया जाता था। जलाने की प्रक्रिया तुम्हारा मोहनजोदड़ो में थी। ठीक है। और जैसे एक स्थल हुआ है वैसे ही धीरे धीरे करके, जैसे हड़प्पा की बात की है आज,
दूसरे टॉपिक में हम मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, चौगुदड़ो की बात करेंगे, कालीबंगा भी आएगा, लोथल भी आएगा, धौलावीरा भी आएगा। तो ये सारे जो तख्त हैं ये धीरे धीरे करके इस स्थलों के बारे में बात करते रहेंगे। तब तक आप देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर करें। इसके अलावा और वहां पर एक बेल आइकन होगा सब्सक्राइब के साइड में, तो उसको बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत आती रहे अपलोड होते ही। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।